सीयूटी में प्रेशर जो है ना नीट और जेई के हिसाब से बहुत कम रहता है। एक बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा और मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता तो वो बच्चा भी सीयूटी का फॉर्म भर दे। सैलरी कितना मिलेगा, कितना पैसा कमाने को मिलेगा। हेलो, मैं हूं चतने और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दरअसल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है सीयूटी और सीयूटी प्लान ए लेकर चलना है या प्लान बी लेकर चलना है। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का इतनी कोई जानकारी नहीं है। तो बेसिकली आप ये देखिए, अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हम लोग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम लोग नीट क्वालिफाई करके उसमें अच्छा कॉलेज ले लें, क्योंकि नीट हमें प्रोवाइड कर रहा है MBBS, BDS, BVSC, BAMS और BHMS। इसके साथ और भी डॉक्टर रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो हमें नीट के थ्रू मिल जाते हैं। वहीं अगर आप जेई की बात कर रहे हैं एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट, तो जेई वाले बच्चे को आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, IIT में जाना है, तो वो उस हिसाब से जेई की तैयारी करेगा। पहले जेई मेंस निकालता है, फिर जेई एडवांस निकालता है जब उसको IIT NIT में जाना होता है। और एक आती है थर्ड कैटेगरी, दैट इज आप लोग इन बड़े कोर्स में ना जाके एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ सब्जेक्ट में जाओगे और उसी फील्ड में आगे आप फॉर एग्जाम्पल परस्यू कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी बच्चे को पास बायोलॉजी थी 11th-12th में और उसको बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगा। बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर हैं, वो पढ़ के उसको लगा कि हाँ मुझे बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए। तो वो बच्चा क्या करेगा, बायोटेक्नोलॉजी MBBS और BDS से हट के एक अलग फील्ड है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट इज CUET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वो CUET का पेपर देगा और उसके थ्रू वो आगे गवर्नमेंट सीट्स में अप्लाई करेगा। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी हैं, तो इसको आप कंफ्यूज मत करिए, तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। नीट सिर्फ डॉक्टरेट रिलेटेड कोर्सेज के लिए हैं, जेई आपके IIT में जाने के लिए हैं, और CUET आपको अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर एक सोर्स ऑफ फील्ड में जाने की अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको CUET निकालना पड़ेगा। तो CUET को प्लान बी वो बच्चे रखते हैं मेरे जैसे, जिन्होंने नीट का पेपर दिया है, लेकिन जैसे देखिए इस बार भी पिछली बार क्या हुआ था आप सबको ही पता है, कट ऑफ किस तरीके से ऊपर गया था, जो भी इनके केसेस वगैरह निकले वो एक्सेप्शनल रीजन था। सिमिलरली अगर एक जेई का बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका जेई ना निकला तो वो क्या करेगा, अगर वो और दूसरा टाइम नहीं लेना चाहता जेई में तो वो क्या करेगा। तो इन हम जैसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट गिव CUET एज अ प्लान बी ऑप्शन कि चलिए अगर इसमें नहीं हमने जाना और हमने आगे ड्रॉप नहीं लेना, देन वी विल परस्यू इन CUET, और CUET का पेपर निकालने के बाद देन वी विल हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस विद अस और हम एक पर्टिकुलर फील्ड में उसमें आगे जाएंगे। ये चीज़ रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो आप यहाँ पे BSc बायोटेक में जाना चाहेंगे अगर आपका मन है बायोलॉजी स्टूडेंट का, तो उसके लिए CUET एग्जाम बना है। अगर आपको डाइटिशियन न्यूट्रिशन के कोर्सेज में जाना है तो उसके लिए CUET एग्जाम बना है, आप इसके थ्रू आगे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको BSc मैथमेटिक्स में करनी है, BSc जूलॉजी में करनी है, BSc केमिस्ट्री में करनी है, फिर आगे MSc करनी है, इन सब के लिए भी यू हैव CUET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इसको क्लियर कीजिए और आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट ले लीजिए। दिस इज वाई वी गिव CUET एग्जाम। लेकिन अब कुछ बच्चे होंगे जो ना नीट दे रहे हैं ना जेई दे रहे हैं, वो सीधा CBSE बोर्ड के बाद एक ही फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे डायरेक्टली CUET की ही तैयारी करते हैं, ना इन किसी और एग्जाम्स के बारे में सोचकर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे ने 11th-12th में बायोलॉजी पढ़े, उसको लगा यार मुझे बायोलॉजी में आगे करना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं BSc इन जूलॉजी कर लूंगा या BSc इन बॉटनी कर लेता हूँ, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है कि भाई मुझे बॉटनी अच्छा लगता है, तो आई विल डू BSc इन बॉटनी, देन आई विल डू MSc इन बॉटनी। उस बच्चे के लिए उसको CUET निकालना पड़ेगा, तभी उसको कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी। तो ये दरअसल प्रोसेस रहता है CUET एग्जाम के थ्रू। लेकिन अब जब नीट का बच्चा पेपर देकर आ रहा है और उसको पता है कि यार इस बार शायद उसका नहीं निकलेगा, या उसको डर है कि भाई एक बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा और मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, तो वो बच्चा भी CUET का फॉर्म भर दे कि भाई अगर आपको यहाँ कुछ ना मिले तो कम से कम यहाँ तो सेफ हो, लेकिन इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। डोंट थिंक कि CUET के लिए आपको पढ़ना नहीं है। नो डाउट पेपर का लेवल बड़ा ही आसान है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पेपर तभी आसान लगता है जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो इसलिए तैयारी तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए करनी है। तो CUET में आपको अब जो भी प्रोसीजर है वो सारा तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको दरअसल ये बता रहा हूँ कि CUET को एज अ प्लान बी ऑप्शन लेकर क्यों चलना चाहिए एक नीट और जेई स्टूडेंट को। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, CUET के थ्रू आपको 250 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने का चांस मिल जाता है।
अगर आपके CUT में अच्छे नंबर आ गए, कट ऑफ में आपका नाम आ गया, यू गेट अ चांस टू एंटर इनटू मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज। टॉप आप सबको पता है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, और BHU भी आपने सुनाई है। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ की, अलग अलग स्टेट्स की, जो टॉप लेवल पर हैं और इनमें बच्चे एडमिशन पाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ही आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUET निकालना पड़ता है। अब CUET के थ्रू आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं और इसी में आप आगे BSc कर लीजिए, इसी में आप आगे MSc कर लीजिए और इसी के थ्रू आपको जॉब्स मिल जाती हैं। कुछ इस प्रकार से सारा सिस्टम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको CUET के थ्रू BSc और MSc इंटीग्रेटेड कोर्स मिल जाता है। जैसे मैंने कहा आपको जूलॉजी में जाना है या केमिस्ट्री में जाना है तो आप BSc केमिस्ट्री फिर MSc केमिस्ट्री कर लीजिए। वही कोर्सेज 5-6 साल के रहेंगे। ज़्यादा मैंने इस चीज़ में रिसर्च नहीं करी क्योंकि मैंने नीट का पेपर दिया था एंड आई होप कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में। बट ऑन द सेफर साइड रहने के लिए आई जस्ट गिव CUET कि अगर ये नहीं तो चलो कुछ तो मेरे साथ है। बैकअप प्लान के तौर पे मैंने CUET रखा था। तो अभी मैंने आपको बता दिया जैसे कि CUET प्लान B ऑप्शन रखना चाहिए किन बच्चों को जो नीट और JEE का पेपर दे रहे हैं, ताकि उनके पास एक प्लान B ऑप्शन बना रहे। पहली बात तो CUET में प्रेशर जो है ना नीट और JEE के हिसाब से बहुत कम रहता है, एक बहुत ही लो प्रेशर है क्योंकि CUET में वो आपको सिर्फ +2 के सिलेबस ही पूछ रहे हैं सबसे पहली चीज़, जबकि नीट और JEE में वो आपको +1 और +2 का सिलेबस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रेशर तो आपको यही करना हो जाता है कि आपको कम चैप्टर्स करने हैं। दूसरी बात पेपर का लेवल, JEE का लेवल आप सबको पता है यहाँ जाता है, नीट का लेवल पिछले सालों में जैसा मर्जी था लेकिन इस साल तो आप सबको पता है लेवल कहाँ गया है, बिल्कुल JEE के टच में उन्होंने नीट का लेवल पहुंचा दिया। लेकिन CUET का जिस हिसाब से बच्चों ने पेपर दिया है और क्वेश्चंस देखे हैं और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया फिजिक्स के पेपर से, फाइन आर्ट्स के पेपर से, तो CUET का लेवल अभी मीडियम चल रहा है। मतलब एक एवरेज बच्चा भी अगर पढ़ जाए अच्छे से तो वो भी पेपर निकाल लेगा। ये अभी CUET का लेवल चल रहा है। CUET के थ्रू ही आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे जैसे BSc बायोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री या BSc बायोटेक। ऐसे ये बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को 11th-12th में बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और उसने मेडिकल लिया है इसलिए कि उसको बायोलॉजी आगे कंटिन्यू करना है, तो वो CUET निकालने के बाद अपना BSc इन बायोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, बायोटेक में जा सकता है। और ये सारे फील्ड CUET के थ्रू ही खुलते हैं क्योंकि आपको CUET के एग्जाम देने के बाद ही आपको इस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है जिसके अंदर आप परस्यू करते हैं। आप एक क्लिनिकल रिसर्चर बन सकते हैं, एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो भी आपको CUET एग्जाम निकालना चाहिए। तो इसलिए प्लान B ऑप्शन रखिए कि चलो डॉक्टर नहीं तो चलिए साइंटिस्ट ही बन जाते हैं। चलिए तो साइंटिस्ट के लिए आपको CUET पेपर निकालना पड़ेगा। तो नीट के बाद भी आपको CUET का पेपर देना पड़ सकता है अगर आपने इन फील्ड्स के अंदर जाना है। अगर आपकी मंजिल वही है, हाँ ठीक है मैंने डॉक्टरेट ही करना है और मुझे यहीं जाना है, देन यू गो फॉर नीट ओनली। और अगर आपको पता है कि मुझे IITN में ही जाना है, मुझे इंजीनियरिंग बनना है टॉप क्लास का, देन यू गो फॉर JEE। लेकिन एक प्लान बी ऑप्शन अगर आपको रखना है देन CUET आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि मैं प्लान बी में मैं डाइटिशियन का कोर्स करना चाहता हूँ या मैं बायोटेक्नोलॉजी में आगे परस्यू करूँगा या मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ किसी चीज़ का, तो उसके लिए उसके एडमिशन के लिए आपको CUET का पेपर निकालना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए हो कि CUET का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी आपकी जो अलग फील्ड है डॉक्टरेट और इंजीनियर से रिलेटेड ये सारी आपको CUET के थ्रू ही मिलेंगी। Another thing, अगर आप टॉक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या आपको ड्रग एरिया में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगेन आपको CUET एग्जाम को निकालना पड़ेगा। अगर आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है और आपको BSc इन जेनेटिक्स करना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना है, तो भी आपको उसके लिए CUET एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो पर्टिकुलर एक ही फील्ड में आगे आप परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको CUET एग्जाम निकालना जरूरी रहेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो B.Ed के कोर्स के साथ भी आप BSc MSc कर लीजिए। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को जूलॉजी का टीचर बनना है, उसको जूलॉजी पढ़ाना है, तो वो BSc जूलॉजी करेगा, फिर MSc जूलॉजी करेगा, B.Ed करेगा एंड देन उसको जॉब ऑफर हो जाएगा। तो इसके लिए भी उसको CUET निकालना पड़ेगा क्योंकि वो BSc MSc कोर्स CUET के थ्रू करेगा। अब सबसे बड़ी चीज दैट इज सैलरी कितना मिलेगा, कितना पैसा कमाने को मिलेगा। तो देखिए पैसा वैसे तो कभी फिक्स नहीं रहता है, पैसा ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, लेकिन एक स्टार्टिंग इनकम मैंने जितनी रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में जा रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में जा रहे हैं, तो आफ्टर MSc आप लोगों को अप्रॉक्स 10 लाख पर एनम मिलेगा। ये सारी एज अ गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे।
और अगर आप बीएससी जूलॉजी में कर रहे हैं, बीएससी बॉटनी में कर रहे हैं, देन आप एमएससी में जा रहे हैं एंड देन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब, तो आपको अप्रॉक्स 6 से 10 लाख पर एनम मिलेगा। अगर आप बीएससी न्यूट्रिशन में जा रहे हैं या फॉरेंसिक साइंसेस में अगर आप जा रहे हैं, फॉरेंसिक साइंसेस आज के टाइम में बहुत ही अच्छी फील्ड है और आगे आप अगर परस्यू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी फॉरेंसिक साइंस का मन बनाया हुआ है अपना साइड बाय साइड, क्योंकि मुझे है कि मतलब मेरा तो मन करता है मैं सब कुछ ही कर लूँ, जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना सब कुछ ही कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरा मन था क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में जाने के लिए, इसलिए मैंने एनएफएसयू का पेपर भरा है। अगर आप एनएफएसयू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो एनएफएसयू एग्जाम के ऊपर बना दूं, क्योंकि मैंने भी उसका इस बार फॉर्म भरा है और मैं वो पेपर देने जाऊँगा। तो अगर आप न्यूट्रिशन या फॉरेंसिक साइंस में फील्ड में जा रहे हैं तो आपको 5 से 7 लाख पर एनम मिल सकता है। देन टीचिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, एमएससी के बाद बीएड करनी पड़ेगी, आपको 3 से 6 लाख पर एनम मिलेगा। और सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है और हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब्स ये मानी जाती हैं। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जैसे आप डीयू से पढ़ रहे हैं, बीएचयू से पढ़ रहे हैं या हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली आपकी जॉब ऑफर्स आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपका इतना अच्छा कट ऑफ में नहीं आया नंबर आपको कि बहुत दूर का कॉलेज मिल गया या इतना जान पहचान में नहीं मिला, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप सीयूटी की तैयारी अच्छे से करें। अभी भी जिन बच्चों के आगे पेपर हैं वो लोग अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करें, ताकि आप लोगों को अच्छे कॉलेजेस यहाँ पे मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था मुझे कि आप लोग अगर सीयूटी करना चाह रहे हैं और जो सीयूटी के ऊपर इतना कन्फ्यूजन है उसको आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि सीयूटी वो बच्चे दे सकते हैं जिनको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक में आगे परस्यू करना है। जैसे अगर आपको सिर्फ जेनेटिक्स के अंदर जाना है, इसके अंदर परस्यू करना है, तो आपको सीयूटी निकालना है। अगर आपको फॉरेंसिक साइंसेस के थ्रू जाना है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू जाना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जाना है, तो आप लोगों के लिए अगेन सीयूटी बना है। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है, आपको केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है, तो आप बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी और देन एमएससी करना चाह रहे हैं, तो भी आपको सीयूटी का एग्जाम निकालना पड़ेगा। और नीट जेईई वाले बच्चे अपने लिए सीयूटी को एज अ प्लान बी जरूर लेकर चला करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा माहौल हो चुका है आज के ज़माने में, इसलिए कुछ भी रिस्क ना लीजिए। इसलिए सारे फॉर्म भरने चाहिए आपको। हाँ, या तो आप एकदम कट्टर इंसान है ना कि हाँ नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, 10 ड्रॉप भी ले लो लेकिन निकालूंगा तो एमबीबीएस की सीटी, तो फिर आप एक अलग कैटेगरी में है। नीट की तैयारी करते रहिए आप लगातार, नो इश्यूज। लेकिन हाँ, अगर अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते और बचाना चाहते हैं और इस किसी दूसरी फील्ड में आप परस्यू करना चाहते हैं जिसकी आगे वैल्यू बढ़ने वाली है या अब्रॉड में जिसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, उसके लिए आपको सीयूटी का पेपर निकालना ही पड़ेगा। तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, वरना प्राइवेट में तो आप पैसा दीजिए और ले लीजिए। एनीवेज, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि सीयूटी का पेपर देना चाहिए एज अ प्लान बी, आप ऑप्शन मान के चल सकते हो, क्योंकि ये फील्ड बुरी नहीं है और बहुत ही अच्छा स्कोप है इसके थ्रू भी डिफरेंट कोर्सेज में जाने का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है, वीडियो देख के मत जाया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।